कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. मुझे एक बात बताइए, इन सारी बातों को सहने के बाद उसे प्रतिफल क्या मिला? जानते हो, उसके 13 साल का प्रतिफल एक दिन में आया। एक दिन जब वो फिरौन के सामने खड़ा हुआ, उसके ऊपर ग्रेस आया और उसने परमेश्वर के द्वारा उस विजन का अर्थ समझा। आप जानते हैं, कलाम पाक कहता है 13 साल की आज्ञा पालन का जो प्रतिफल था वो एक दिन में आया। एक ही दिन में खुदा ने उसकी टेबल्स अपसाइड डाउन कर दी। 13 साल में कैदी राजा बन गया। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. यहां लिखा है, हमारे परमेश्वर ने यहां लिखा है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम को कौन सा स्थान होगा? सब यहां देखें। यह एक ऐसा वचन है जिसमें परमेश्वर ने अपनी विशालता प्रकट की है। आप जानना चाहते हैं परमेश्वर कितना बड़ा है? कलाम पाक कहता है, आसमान मेरे बैठने की जगह है और पृथ्वी वो जगह है जहां पर मात्र मैं अपने पैर रखता हूं। कई बार आपने पिक्चरों में, मूवीज में, बहुत सारी जगहों पे एक डायलॉग सुना होगा जिसमें कई लोग इस तरह लानत देते हैं, जा चुल्लू भर पानी में डूब मर। कभी आपने इस बारे में सोचा, चुल्लू कहते किसे? आपके हथेली को अगर आप थोड़ा फोल्ड करेंगे ना, थोड़ा मोल्ड करेंगे, इस चीज को चुल्लू कहा जाता है। अय्यूब में लिखा है, यह वह है जो समुद्र को चुल्लू से नापता है। इस दुनिया में जितना भी पानी है वो मात्र परमेश्वर के इस हिस्से में आ जाता है। बाइबल बताती है, उसके आने से हिरनियां बच्चों को जन्म दे देती है।
आप जानते हो, ऐसा परमेश्वर जो इतना बड़ा है, वो कहता है तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, तुम क्या बनाओगे मेरे लिए। सुलेमान ने 7 साल के बाद जब उसका भवन तैयार किया तो पहली चीज उसने कही, मैं जानता हूं तू यहां नहीं रह सकता। हैव यू नोटिस्ड? सुलेमान ने 7 साल उसके घर को बनाने के बाद कहा, मैं जानता हूं तू यहां नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि आकाश तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है। वो जानता था। अब जानते हो, ऐसा परमेश्वर जो इतना विशाल है, उसकी आंखें पृथ्वी पर किस व्यक्ति की तरफ लगी हुई है? सबकी तरफ नहीं है। भैया नेक्स्ट वर्ड लगाइए। अब सब यहां देखिए, देखिए ये इसकी साइज है, ये हमारे प्रभु की साइज है। अब देखो 2 में क्या लिखा है, हे स्वर्ग 66:2, वह परमेश्वर जो इतना विशाल है। देखिए वो नेक्स्ट वर्ड में क्या कहता है, यहां देखिए, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी हैं, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है और मेरा वचन सुन के थरथराता है। आप जानते हो, एक ऐसा विशाल परमेश्वर जो कहता है आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। अब वो कहता है पर मैंने उसी व्यक्ति के साथ रहना है जो मेरे वचन को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। कभी आपने सोचा है उस भाई में इतनी सामर्थ और मैं एक निर्बल मसीह, ओ भाई कैलकुलेटर में कैलसी चलाता रहता है यहां पर मैं इतना पीछे क्यों? जानते हो क्या कारण है? वो प्रभु का पसंदीदा नहीं है। देयर इज नो फेवरिटिज्म विद गॉड। वो परमेश्वर का फेवरेट नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं उसके साथ खुदा क्यों इतना ज्यादा उसके अंदर रहता है, उसमें से बहता है। उसका एक कारण यह है, उसने आपकी तरह परमेश्वर के वचन को हल्का नहीं लिया। मुझे एक व्यक्ति बताइए जो मीटिंग्स एंजॉय करने आता है कि सूरज भाई बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, चलो सुनने के लिए हम चलते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी ग्रो नहीं करता। बिकॉज यू आर हियर टू लिसनिंग फॉर द गुड सर्मन्स। यहां लिखा है परमेश्वर उसकी ओर देखता है जो उसके वचन को सुन के थरथराए। आज मैं इस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आई एम सीरियस। क्या आप सच में उसके वचन का आदर करते हैं? क्या सच में आप उसके वचन को गंभीरता से लेते हैं? कुछ बातों का उत्तर है ना कभी नहीं देने का सामने वाले को, कुछ बातों का उत्तर मात्र खुद को देना चाहिए। मैं आपको कंडेम, जजिंग इन सब के लिए नहीं पूछ रहा हूं, पर मुझे लगता है अगर मुझे पता चल जाए कि कहां इश्यू है तो मैं इसको ठीक कर सकता हूं। आमीन। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आप सोचिए अगर मैं इस तरह ग्राउंड रेडी कर रहा हूं आज, तो मेरे इसके बाद कुछ तो होगा आपके लिए। आज मैं आपसे विनती करता हूं, सिर्फ अच्छे सरमन्स को एंजॉय करने मत आइए। फिर से कहूं, सिर्फ अच्छे संदेशों को सुनने के लिए ना आए। इसमें कुछ नहीं होगा। इससे कुछ नहीं होगा।
होगा क्या पता है? ये दिमाग जो ये हमारा मन है ना, ये ऑलरेडी इतना है ज्ञान से भरा हुआ। आप सिर्फ वचन सुनने के लिए आएंगे ना, ये और थोड़ा बड़ा करके निकलेंगे बस कि चलो और दो चार बातें मालूम पड़ गई। नो सर, यू मस्ट ऑनर गॉड्स वर्ड। आपको प्रभु के वचन का आदर करना सीखना है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं हर रोज खुदा को कहता हूं, प्रभु मैं आपके वचन का ऑनर करने में बहुत कमजोर हूं। आज भी मैं कई बार अपने दिमाग और अपने शरीर की सुनता हूं, प्रभु आपकी नहीं सुनता। आप मुझे माफ भी करिए और प्लीज मुझे आप यहां से बाहर निकालिए। आप भी करें, राइट? आप जानते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा, मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, आप जानते हो हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। आमीन। अब आप सोचते रहोगे ब्रदर इतना कॉन्फिडेंस? यस। 34 बार मैं RT-PCR करवा चुका हूं, 34 टाइम्स। आपने देखा, अब आपसे कोई RT-PCR नहीं मांगी जा रही है। मैं एक बार अपने नेफ्यू को लेकर मॉल गया था, मुझे नहीं जाने दिया गया। मुझे कहा गया आपके पास डोज नहीं है। हम लौट आए, लेकिन क्या आपने अब देखा, अब कोई वैक्सीनेशन नहीं मांगी जा रही है, नो RT-PCR। अब सब कुछ सामान्य होता जा रहा है। अब वापस सड़कों पे भीड़ दिख रही है, वापस बाजारों में भीड़ दिख रही है। हैव यू नोटिस, जब यीशु से पूछा गया आपका आना कैसे होगा, उसने क्या कहा? लोग खाएंगे, पिएंगे, ब्याह करेंगे, पौधे लगाएंगे। अब आप मुझे बताइए, ये सीजन तो हमेशा अर्थ पे रहती है, सदैव यहां पर शादियां होती हैं, लोग खाते हैं, पीते हैं, पौधे लगाते हैं, घर लगाते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है प्रभु? यस। अब आप देख रहे हैं, अब जिंदगी सामान्य हो रही है। अब वो बहुत जल्द आएगा, जब वे कहेंगे सब ठीक है, तब अचानक एकाएक विनाश आ पड़ेगा। पॉल कहता है तैयार हो जाइए, आपका छुटकारा आने वाला है। आमीन। यीशु मसीह कौन है? आपको एक यीशु का नया नाम बताऊं? जानना चाहते? चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। बताइए, जब छोटे 8 दिन के यीशु मसीह को शिमोन ने अपने हाथ में उठाया, तब उसने उसको उठाकर खुदा को क्या कहा था? आज मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु का एक और नाम है, और वो नाम है उद्धार, सैल्वेशन। आप तो कहते हैं मैंने उद्धार पाया। अरे उद्धार यीशु का नाम है। His name is salvation। सैल्वेशन का मतलब होता है छुटकारा, आजादी, लिबरेशन। ओके, तो सब तैयार हैं आज के वर्ड के लिए? चलिए मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स। इसे थोड़ा सा शार्प करिए, थोड़ा सा शार्प करिए। मुझे माफ करिए, मैंने गलत रेफरेंस दिया आपको। इब्रानियों खोलेंगे हम सब, थोड़ा शार्प करिए। और भी आकाश भाई आप सर को गाइड करें थोड़ा। ठीक, या थैंक यू ब्रदर। आइए सब खोलेंगे इब्रानियों की किताब और उसका 10वां अध्याय, चैप्टर 10। बहुत ही ऑसम वर्ड है आज। आप सभी को बहुत ध्यान पूर्वक आज के कलाम को सुनना है। मैं आपको वर्ड स्टार्ट करने से पहले, वो मेरी ब्लड की मां नहीं है,
लेकिन मुझे लगता है वो मां से कम भी नहीं है। मैं एक बहन के लिए आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं झारखंड में था, ये निकालना जरूरी है उसके लिए। मैं झारखंड में था, मेरे स्टेज पर मीटिंग पूरी होने के बाद मैं थोड़ा सांस लेने के लिए बैठा हुआ था। मेरे सामने पानी पड़ा हुआ था, मैंने पानी लिया और मैंने देखा मेरे स्टेज की तरफ एक बहुत ही बूढ़ी स्त्री, मैं जहां तक जानता हूं वो 70 से अबव थी, बहुत ब्लैक थी आंटी, और वो स्टेज पे ऊपर आ रही थी। जैसे वो ऊपर आ रही थी तो वहां पर जो एशर्स थे, वॉलंटियर्स थे, उन सबों ने उसे रोक दिया। बोला अब नहीं मिल सकते आप, मीटिंग पूरी हो जाने के बाद वो सबसे मिलते हैं। लेकिन मैंने उनको देख लिया और मैंने वॉलंटियर्स को कहा नो, उनको आने दो। और जैसे वो आगे आई, सी 75 ईयर की एक वुमेन ऊपर आई और जैसे वो मेरे सामने खड़ी हुई, लॉर्ड थैंक यू फॉर दीज वर्ड्स, मेरे सामने आके मुझे कहती है मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूं। मैंने बोला क्या लाए हैं आप? वो बहन बाहर से एक रुमाल लेके आई थी। जानते हो उन्होंने मुझे क्या बोला रुमाल देके? बोला मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मैं 2018 से आपको सुन रही हूं, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूं और मैं आपको कुछ बोलने आई हूं। मैंने बोला क्या हुआ मम्मी? मैंने उनको मां कहा, मम्मी क्या हुआ? बोलती है मैं हमेशा से जब आपको देखती थी तो मैं सोचती थी काश मैं एक बार बॉम्बे आ सकूं, पर बोल रही थी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इतना दूर आ सकूं और ना ही बदन में मेरी ताकत है। बोल रही थी मैं सिर्फ एक बार दुआ करती थी कि खुदा मैं तो नहीं जा पाती, मैं तो जा नहीं पाती। और उसने कहा आज देखो परमेश्वर आपको मेरे दरवाजे पे ले आया है। ओ जीसस। उन्होंने कहा आपके लिए, मेरे लिए, बोला आपका धन्यवाद, आप आए और मैंने 3 दिनों में आपसे बड़ी बरकत पाई, आशीष पाई। और जब मैं उनसे मिला, परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? सूरज तुझे पता है मैं तुझे जमशेदपुर इनके लिए ले आया था। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, उसका एक कारण है। मैं आपसे एक विनती करता हूं, कभी भी अपने लाइफ में लोगों का स्टैंडर्ड देखकर उनके साथ दोस्ती मत करना। मैंने देखा है बहुत सारे जो लोग हैं ना, अपने स्टैंडर्ड वाले से दोस्ती करते हैं। तो उस गरीब का क्या जिसका कोई नहीं है? कभी किसी को तुच्छ न जाने, कभी किसी को नीचे न दिखाएं। आपकी जिंदगी में हर व्यक्ति आपके सामने एक समान होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो धनवान हो। मैं आपको अपनी टीम की एक गवाही बताता हूं, मैंने अपने टीम के अंदर कभी ये बात नहीं देखी है आज तक। आज भी सुबह परमेश्वर के अनुग्रह से एक प्रोग्राम था हमारे चर्च में, हमने कहां रखा था, जहां पर हमने परमेश्वर के अनुग्रह से हमने कुछ बच्चों के लिए कुछ मदद सामग्री हमने उनको दी। ये काम मुझे इतने खुश करते हैं अंदर से कि प्रभु धन्यवाद। वो जो ऊपर बड़े बड़े फ्लैट्स में बैठे हैं उनको तो सब मिल रहा है ना, इनको कौन देखे? ओके, आइए अपने पास वाले को एक मैसेज पास कीजिए और फिर आज के वचन को शुरू करेंगे। अपने पास वाले को कहिए कभी किसी को डिस्पाइज न करें। आमेन। यस। मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने आए। तब वो मुझसे कहेंगे हमने ये कब किया, तब मैं उन्हें कह दूंगा जो तुमने मेरे छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। अमेजिंग लॉर्ड, अमेजिंग वर्ड्स। आमीन। बोलो हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु अनुग्रहकारी है,
हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है। आमेन। आइए एक वर्ड इब्रानियों 10 अध्याय और उसका पहला वचन, सभी अपनी बाइबल को ओपन करें। अब भाई जल्दी लगाइए, इब्रानियों की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसका पहला वचन। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग इस वर्ड को थोड़ा समझने में चूक गए होंगे, क्योंकि बहुत सारी पुराने नियम के वर्ड्स हैं इसमें। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब है और उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन्हीं एक प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। पढ़ तो लिया मैंने, अब चलो यहां देखो सब। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। आइए सब सामने देखें। याद रखिए, जो भी आप पुराने 39 किताबों में पढ़ते हैं, वो किताब जो पुराना नियम कहलाया जाता है, जिसे हम पुरानी वाचा भी कहते हैं, इस किताब के अंदर वी हैव 39 बुक्स फ्रॉम जेनेसिस टू मलाकी, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक। इस किताब के अंदर जो 39 किताबें हैं, उसमें जो कुछ भी लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है वो एक छाया है, पर वो असली स्वरूप नहीं है। जैसे कि जब आप पुराने नियम में ये वर्ड पढ़ते हैं, मेमना, लैम, वो एक प्रतीक है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। जैसे आप पुराने नियम में एक तंबू के विषय में पढ़ते हैं, जिसमें बाहरी आंगन है, पवित्र स्थान है, परम पवित्र स्थान है, शरीर, प्राण, आत्मा। जैसे पुराने नियम में आप पढ़ते हैं अंजीर का वृक्ष, दिस रिप्रेजेंट द इज़राइल। आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, इब्राहिम अपने हाथ में लकड़ी और छुरी लेके, आग लेके आगे बढ़ रहा था, बेटा साथ में था और 2 सेवक नीचे खड़े थे। इब्राहिम प्रेजेंट कर रहा था परमेश्वर को, इसहाक प्रेजेंट करता है यीशु मसीह को, वो लकड़ी प्रेजेंट करती है क्रॉस को, और 2 सेवक प्रेजेंट करते हैं उन 2 चोरों को। परमेश्वर ने पुराने नियम में मात्र छाया दिखाई कि आने वाले समय में यह सब होने वाला है, लेकिन साफ साफ यहां लिखा है वे चीजें असली स्वरूप नहीं है। आज मैं आपको पुराने नियम की एक छाया दिखाना चाहता हूं। सर प्लीज एक जगह बैठ जाइए अभी। आज मैं आपको पुराने नियम की एक छाया दिखाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप जानिए कि ऐसा क्यों लिखा गया है यहां पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप विश्वास कीजिए, इस पर आपका जीवन निर्भर है। बड़े ध्यान से सुनिए। कलाम पाक कहता है इसहाक से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम एसाव और एक का नाम याकूब था। और परमेश्वर का वचन कहता है ये दोनों ट्विंस थे। और एक दिन ऐसा हुआ, आप जानते होंगे, याकूब की 2 बीवियां थी, राहेल एंड लिया। और आप जानते होंगे इनमें से उसे 12 बच्चे पैदा हुए थे और एक लड़की भी पैदा हुई थी, दीना। और जानिए इस चीज को, याकूब का एक पुत्र था जिसका नाम था यूसुफ। कभी आपने इस बारे में सोचा है? गंभीरता से सोचिए। एक व्यक्ति प्रभु के साथ जीवित उठाया गया है, उसके लिए बाइबल में मात्र 4 लाइंस लिखी गई है कि उसने परमेश्वर के बारे में सुना,
वो प्रभु के साथ चला, उसकी एक गवाही है कि उसने खुदा को खुश किया, और अचानक वो लोप हो गया। 4 वर्ड्स। डिड यू बिलीव इट? एक व्यक्ति जिंदा उठाया गया है और बाइबल में उसके प्रति मात्र 4 लाइंस लिखी गई है। बट कभी आपने इस बारे में सोचा, परमेश्वर ने यूसुफ के लिए 13 अध्याय लिखे बाइबल के अंदर, 37 से लेके 50 तक कलाम पाक कहता है वही पाया जाता है। क्यों परमेश्वर ने इस व्यक्ति के बारे में 13 चैप्टर्स लिख दिए? आज आपको समझना पड़ेगा। बाइबल बताती है एक लड़का था, उसका नाम यूसुफ था, और जहां तक मैं जानता हूं परमेश्वर ने उसके साथ कुछ प्रतिज्ञाएं की थी। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग ड्रीम्स और विजन्स को सीरियसली लेते हैं जब आपको दर्शन और सपना आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप दर्शनों को और सपनों को किस तरह लेते हैं? जब आपको परमेश्वर कोई ड्रीम देता है या डेविल कोई ड्रीम देता है, तो क्या आप उसे सीरियसली लेते हैं? मुझे आज भी याद है, मैंने आज से बहुत साल पहले अपने पूरे परिवार की डेथ देखी थी। एक भी जिंदा नहीं बचा था। मैंने सबकी लाशें देखी थी। मैंने अपने फैमिली के अंदर सबकी लाशें देखी थी, छोटू की भी। और जिस दिन मैंने ये देखा, ओ बिलीव कीजिए, मैं अगले दिन 2 दिन उपवास में था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगर आप मुझे यह बताना चाहते हो कि शैतान मेरे परिवार के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है, तो आई कैंसल इन जीसस नेम। और जब मैं ये देखता हूं कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है ड्रीम्स में, मैं उन बातों के लिए भी प्रेयर करता हूं कि प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो उसे पूरा करें। याद रखिए, आजकल लोग बहुत बिजी हैं। क्या है? आजकल लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। तो जानते हो प्रभु क्या करता है? इनके सोने का इंतजार करता है। जल्दी ये सो जाएं तो मैं इनसे ड्रीम्स और विजन्स के थ्रू ही बात कर लूं। आप समझ पा रहे हैं? बाइबल बताती है यूसुफ एक स्वप्नदर्शी था। वो ड्रीम्स देखता था, वो विजन्स देखता था। एक दिन उसने ड्रीम देखा, और एक्चुअली इस ड्रीम का अर्थ जानते क्या था? एक दिन परमेश्वर उसे सेकंड वर्ल्ड रूलर बनाएगा। इस दुनिया के अंदर उसको सेकंड वर्ल्ड रूलर की जगह मिलेगी। परमेश्वर ने उसे इस तरह कुछ सिंबॉलिकल लैंग्वेज में उसे बातें बताई। और अब सुनिए, जब यूसुफ ने दर्शन देखा, यूसुफ ने उसे अपने उस प्रतिज्ञाओं को कि खुदा मुझे एक दिन वहां पहुंचाएगा, कलाम पाक कहता है उसने अपने भाइयों से और अपने माता पिता से शेयर कर दिया। वहीं से शुरू हो गई दुश्मनी। क्या शुरू हो गई? आप में से कितने लोग का यह अनुभव है? जरा जरा हाथ उठाइएगा कि जब भी आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। ये ब्रदर जो बाजू में बैठा है ना, यही मेरी मुसीबत है। कोई ऐसा भी कह सकता है ना? होता है ना? कई बार हम क्या करते हैं पता है? हम लोग जब प्रभु में बढ़ते हैं, कोई ना कोई आता है ना हमारे बीच में, है ना? देखो अभी भी कोई अपने ऊपर दोष नहीं ले रहा है, सब हाँ बोल रहे हैं। हाँ 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 हाँ। अच्छा मैं एक बात पूछता हूं, मेरे साथ तो नहीं होता ऐसा। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, मेरी उन्नति आप रोक के दिखाओ। याद रखिए, यहां देखिए सब, इस लाइन को जिंदगी भर ऐसे बहनों दुपट्टे के साथ गांठ बांध दो। सुनिए, लोग हमारे बारे में बोलते हैं, यह हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम उन पे ध्यान देते हैं, यह हमारी प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हैं? लोग आपके लिए बोलते हैं, इट डजंट मैटर, ये कोई मायने ही नहीं रखता। तू लंबा है, तू चौड़ा है, तू मोटा है, तू पतला है, तू ऊपर से गिरा है, तू यहां से गिरा है। उनको जो बोलना है बोलो। आइए अपने पास वाले की एक सुंदर लाइन कहिए, अपने पास वाले से कहिए, बोलिए, कुछ लोगों का जन्म
हुआ ही बकवास करने के लिए है। कुछ लोगों का काम है, दे हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ क्रिटिसाइज्म, उनके पास सेवा है, वो दे हैव अ मिनिस्ट्री। आप क्यों ध्यान देते हैं उन पे? मुझे एक बात तो बताइए, मुझे एक बात बताइए। अगर अगर मैं आपको कहता हूं, कौन है यहां पर किसको बोलूं जो बुरा ना माने? अभी गौरंग यहां पर बैठा हुआ है, मैं गौरंग को बोलता हूं, ए शैतान हट। मुझे बात बताइए, अब वहां पर बैठे बैठे उसको सींग आ जाएंगे? चलो अभी मैं उनको ये कहता हूं, तू तो स्वर्गदूत है, क्या उसको पंख आएंगे? ना मेरे कहने से पंख आते हैं, ना मेरे कहने से सींग आते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको लोगों का ओपिनियन इतना डिस्टर्ब क्यों करता है? आप क्यों लोगों की बातों पे इतना ध्यान देते हैं? क्यों आपको परमेश्वर के वचन से अधिक 10 साल पहले सुनी हुई गाली याद है आज भी? टेल मी, प्लीज टेल मी। 10 साल पहले की गाली आज तक याद है। लास्ट सैटरडे मैंने यहां पर क्या प्रीच किया था, 90% लोगों को याद नहीं होगा। कॉपी चेक मत करो, रखो अंदर। कॉपी कॉपी खोल रहे हैं, देखो कुछ लोग। आपको मैं एक, मुझे पता है इट्स वेरी पर्सनल, पर मुझे बताने दीजिए। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं जब भी ये कहता हूं ना, मैं आई नो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं। आपको पता है आज ये जो हॉल है ना, इससे 90% छोटा हॉल था जहां से वी स्टार्ट अवर मिनिस्ट्री। आपको पता है जब हमने चर्च स्टार्ट की ना, हमारे चर्च के अंदर पानी नहीं होता था, हम पानी कहीं और से भर के लाते थे। हमारी पूरी चर्च लीकेज होती थी। हम कैसे बैठते थे ना परमेश्वर, आई नेवर फॉरगेट दीज डेज, वो दोज डेज। मैं कभी वो दिन नहीं भूला अपने जिंदगी में। अब जानते हो हम लाइट का बिल कैसे पे करते थे? शेयर निकालते थे। मैं जहां खड़ा रहता था, आप देखिए मेरे ओल्ड वीडियोस जहां पर पीछे एक ब्राउन कर्टन होता था, इट वॉज आरकेटी, आरके तलरेजा कॉलेज। आप बिलीव करेंगे उन दिनों में हमारे चर्च के अंदर जो लोग आते थे ना, जानते हो उनको लोग क्या कहते थे जब वो बाहर जाते थे? वो कहते थे, क्या पड़ा है इनकी फटीचर चर्च में, हमारे पास आओ, एसी में बिठाएंगे। इनके पास तो चेयर्स भी नहीं है, आपको नीचे बैठना पड़ता है। मैंने अपने उस कलीसिया में एक बार देखा था, जवान बहनों को गोदी में बिठाती थी वचन सुनने के लिए। वो ऐसे दिन थे जब हम हर तरह से सताए जाते थे। 100 लोग हमारी कलीसिया को तोड़ने की कोशिश करते थे, पर परमेश्वर हमारा गवाह है, हमने कभी भी उनके शब्दों पर नहीं, हमने आपस में परमेश्वर के प्रति यूनिटी रखी थी। और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर हमें हर दिन बढ़ा रहा है। जरा सोचिए उन दिनों में अगर मैं ये सोचता, छोड़ना प्रभु, क्या इतना तेरे पीछे चलना, इतना सताव आता है क्या कभी? बिलीवर थे तो खुश थे, पास्टर बन के दुखी हो गए हैं उल्टा। अगर उन दिनों में मैं गिव अप कर देता, मुझे बताइए क्या होता? मैं आपसे मिल पाता? क्या मैं आपकी तरह एक मसीह की देह का हिस्सा रहता? आप बिलीव कर सकते हैं, आपकी बोल्डनेस दूसरों को खड़ा कर सकती है। कभी आपने सोचा शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्ठे में कैसे गए आखिर? आपको पता है? क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को देखा था जो परमेश्वर के वचन पे खड़ा था। His name was Daniel। उन्होंने उसे देखा था। हमेशा याद रखिए, आपको लोगों की द्वारा बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप देखिए कितना कुछ आपने समेट के रखा है।
बाइबल बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक समय था जब यूसुफ के पास प्रतिज्ञा दर्शनों में आई, और दर्शनों के बाद उसने अपने घर को बताया। ओ, सारा घर उसका दुश्मन बन गया, बिकेम एनिमीज। एक दिन जानते हो क्या हुआ? उसके भाई काम कर रहे थे, वो अपने भाइयों को देने के लिए जा रहा था, और जैसे वो देने के लिए गया, सुनिए उसके भाई उसके लिए क्या कहते हैं। उसके भाई कहते हैं, देखो दर्शन देखने वाला आ रहा है, चलो आज मजा सिखाते हैं इसको। उन्होंने उसे इतना मारा, लहू लहान कर दिया बेचारे को। उसके बाद खड्डे में फेंक दिया उसे, और खड्डे में फेंकने के बाद बिन्यामीन को थोड़ा तरस आता है। बोलता है, सुनो ना, ऐसे से मैं जैसे एक्शन कर रहा हूं ना, ए सुनो ना यार प्लीज, मार मत डालो, तुमने मारा ना उसको, बस पनिश किया ना, चलो छोड़ दो, मारो मत, खत्म मत करो। उसकी बात को सुन के वो उसे वहां से निकालते हैं और कुछ सिक्कों में उसे बेच देते हैं। परमेश्वर से प्रतिज्ञा पाया हुआ व्यक्ति खड्डे में पड़ा है और अब बेच दिया गया। मैं हमेशा जब यूसुफ को पढ़ता हूं ना, मैं हमेशा जब पढ़ते मैं देखता हूं, परमेश्वर से प्रतिज्ञा पाया हुआ व्यक्ति, बार बार ये लाइन में उसकी जिंदगी से जोड़ के रखता हूं। आगे बढ़ता है। सबसे पहले उसने भाइयों की जलन का सामना किया। आपको पता है, किसी की जलन का सामना करना आसान नहीं होता। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कोई आपसे जले और आपके प्रति अलग अलग साजिशें, चालें, बुरी बुरी कमिटमेंट्स कहें। बहुत बार जलन को फेस करना इतना आसान नहीं होता। फरीसियों की जलन देखी आपने? तब तक शांत नहीं हुए जब तक उन्होंने उसे क्रूस पे नहीं देखा। इतनी जलन। और जानते हो जलन किससे होती है? हमें सदैव उन लोगों से जिनके बारे में हम ये विश्वास करते हैं ये हमसे बेहतर है। अब मैं आपको गुड न्यूज बताना चाहता हूं। जो आपसे जले उसके लिए खुदा का शुक्र करो और प्रभु से कहो, धन्यवाद, कोई तो मुझे बेहतर समझता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आइए अपना हाथ उठाइए और कहिए, हर जलन रखने वाले के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, कोई तो मुझे योग्य समझता है। चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। अपनी सोच को बदलें। एक बार किसी ने मेरे लिए कुछ बोल दिया था, वो बात मुझे पता चली। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, आप मुझे फेमस कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, आई गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। पंकु तू आज वीडियो मत बना, इसने काम कर दिया। ऐसे बोलूं? हाँ? अब आइए, यूसुफ की पहली परीक्षा थी लोगों की जलन फेस करना। अब आइए मैं आपको उसकी दूसरी परीक्षा बताता हूं। अब कलाम पाक कहता है वो बेच दिया गया, और बेचने के बाद एक बहन उस पे हर रोज नजर रखती थी। बोलिए नजर। हाँ बोलो नजर। नजर समझते? आजकल बहुतों की खराब है। बहुत लोगों की खराब है। बैठे रहेंगे? तुम्हें मैं कैच नहीं कर सकता भाई, लेकिन एक कैमरा है जो ऊपर से तुम्हें देखती रहती है। याद रखना, हमेशा अपनी आंखों को शुद्ध बनाए रखें। एक आंख उसे हर बार देखती थी। मुझे आज प्रीचिंग नहीं करनी है, क्योंकि मुझे लगता है प्रीचिंग बहुत हो गई। आज कुछ समझाना है मुझे। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको।
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, मुझे बताइए, आपने अपनी आंखों को डिसिप्लिन में रखना सीखा है? मैं मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मेरी बहनों, आप मुझे एक भाई होने के नाते बता सकते हैं, मैं आपका भाई हूं ना? जो छोटी बच्ची है, मैं आपका एक डैड की तरह हूं ना? आपको कभी ऐसा फील होता है कि कोई आपको देख रहा है और आप ये जान लेते हो कि क्या देख रहा है? आप जानते हो, हमेशा याद रखना, खुदा ने आपको ऐसा बनाया है, कोई भी आपको देखे ना, वो समझ जाता है आप कौन हो। क्यों केन हाबिल के पास हाबिल की हत्या के बाद क्यों खुदावन केन के पास आके कहता है, तू उदास क्यों है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी आंखें प्यूरिफिकेशन में है? मैं मेरे भाइयों, यहां देखिए, मैं ये वर्ड्स आपके लिए नहीं कह रहा हूं, जस्ट फॉर द ब्रदर्स। सुनिए, लिसन टू मी। जब भी किसी बहन से बात करें, जब आपको कुछ मौका मिलता है उनसे कुछ बात करने का, कुछ काम है, उनसे ऐसे बात करिए कि 2 मिनट की बातचीत के बाद वो अपने आप में ये सोचे कि काश ये मेरा सगा भाई होता। अगर आप किसी बहन को ये फीलिंग नहीं दे रहे हो ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी प्योरिटी वहां नहीं आई है जहां पर यीशु मसीह की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्या कभी आपने इस बारे में सोचा क्यों शिमशोन बार बार गुनाह में गिरता था? पॉल वॉशर ने कहा, जिसने शिमशोन की तरह अपनी आंखों को डिसिप्लिन में रखना नहीं सीखा, उनका अंत सुलेमान की तरह है। वाओ, व्हाट अ लाइन्स। ये बहुत जरूरी है, ओ ये बहुत जरूरी है। मैं फिर से कहता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी आंखों को ट्रेन करें हर दिन कि उन्हें क्या देखना चाहिए। नो पॉर्न वीडियोस, ना ही लड़कियों के बदन को घूर घूर के देखना, यह हमें सोता नहीं, बाइबल बताती है। बाइबल बताती है तो हमें सूट नहीं करता। हम क्यों अपनी बच्चियों को एम्बैरस फील करवाएं? वो सिक्योर फील करनी चाहिए हमारे बीच में। उन्हें ऐसा लगना चाहिए मैं अपने दूसरे घर में हूं। आमीन। कितने भाई लोग मुझसे सहमत है जो मैं कह रहा हूं? सदैव याद रखिए, आपकी नजरें बड़ी शुद्ध, प्योर होनी चाहिए। दैट्स सो इंपॉर्टेंट। इस बहन को देखिए, यूसुफ के ऊपर उसकी आंखें लग चुकी थी। हर दिन आके, जानते हो, उसको प्रोवोक करती थी। हर दिन आपको दुआ करनी चाहिए, प्रभु जब भी मेरे ऊपर ये परीक्षाएं, उसी समय मेरे ऊपर तेरा अनुग्रह भी आए। सोचो 95 से पहले कॉलेजेस कैसे होते थे, आप देखिए ऑफिसेस कैसे रहते, बहनों की कैबिन और भाइयों की कैबिन कितनी अलग होती थी। आज तो देखिए ऐसे ऑफिसेस हैं, यहां पर लड़की वहां लड़का, फिर लड़की वहां लड़का। और कॉल सेंटर्स में कितने टेम्पटेशंस होते हैं। मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके ऑफिस में जितनी बहनें आती हैं काम करने के लिए, क्या आप खुदा से इसके लिए दुआ करते हो, प्रभु मुझे उनके प्रति शुद्ध बनाए रख? आप बिलीव करेंगे, मैं हर दिन दुआ करता हूं, खुदा मेरे कलीसिया में जितनी भी बहनें आती हैं ना, मुझे कभी उनके लिए एक सिंगल थॉट नहीं आना चाहिए, दे आर माई किड्स, ये मेरे बच्चे हैं। एक स्त्री उसके ऊपर बहुत नजर रखती थी। एक दिन जब उसने देखा ये मौका है, उसको पकड़ के कहती है, चल हम सोएंगे। एंड यू नो यूसुफ क्या कहता है उसको? आइए जवान लोगों, सीखो सीखो।
यूसुफ ये नहीं कहता कि तू मैरिड है। यूसुफ ये भी नहीं कहता कि तू खूबसूरत नहीं दिखती, यू आर अगली वुमेन। यूसुफ उसको ये भी नहीं कहता मैं मन ही मन तुझे चाहता तो हूं, पर मुझे अपने स्वामी से बड़ा डर लगता है। ओ तू अगली है, तू मैरिड है, तू अच्छी दिखती है, लेकिन मैं टच नहीं करूंगा। यू नो यूसुफ उसे क्या बताता है कि मैं ये नहीं करूंगा। जानते हो क्या, मुझे लगता है 2022 की पीढ़ी को ये सीखना पड़ेगा यूसुफ के जीवन से। यूसुफ उसे कहता है मैं ये नहीं करूंगा, और उसका कारण जानते हो क्या है? तू मैरिड है ये नहीं, तू अच्छी नहीं दिखती ये भी नहीं, मैं तुझे पसंद करता हूं, लेकिन अगर मैंने तुझे टच किया तो मेरी जॉब जाएगी नहीं। वो एक ही कारण बताता है, और वो कारण था परमेश्वर देख रहा है। आपको पता है जो लोग आजकल व्यभिचार में गिरते हैं, व्यभिचार में गिरने के बाद जानते हो उनका कन्फेशन क्या है? हम बड़े कमजोर हैं। सर यू आर नॉट वीक, एक्चुअली यू आर स्ट्रांग। अगर आप वीक होते तो खुदा की सामने जाके मदद मांगते। जैसे लिखा है यहोवा के सामने धर्मी सदैव उसके किवाड़ों के सामने बने रहता है, वह उसके फाटकों पे आना नहीं छोड़ता। अगर एक कमजोर व्यक्ति, आपको पता है कैसे होता है, एक वीक व्यक्ति कैसे होता है? एक वीक व्यक्ति जानते हो खुदा के सामने आपको सदैव, आपने देखा गसमनी में वो ऐसे पड़ा हुआ था। इसे कहते हैं कमजोर। लेकिन जानते हो मजबूत क्या है? आखिरी बार कर लेता हूं, कल से नहीं करूंगा। दिस इज स्ट्रॉन्ग। वो कहता है खुदावंत देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। और जैसे वो वहां से भागा, उसकी शर्ट उसके हाथ में आ गई। ओ एलिगेशन लग गए बेचारे पे। वो स्त्री कहती है इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाली। बेचारा बार से पीछे चला गया सलाखों में। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, व्यभिचार को ना कहने के कारण यूसुफ 13 साल जेल में था। यू नो 13 इयर्स। क्या क्या क्राइम था? 1 क्राइम सर। क्या क्राइम था? मैंने इस वुमेन को ना कहा था, दैट इज अ रीजन। अगर मैं हां कहता तो मैं बाहर होता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, संत गवाह हैं। A.W. टोजर, जॉर्ज मुल्लर, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, साधु सुंदर सिंह, बख्त सिंह। ये तो सिर्फ नाम ले रहा हूं, 15 और नाम है। इतिहास गवाह है, गॉडली लोग सताए गए। आप एक कार्नल लाइफ जियो, डबल लाइफ जियो। लिख के देता हूं, कभी सताव नहीं आएगा आपके ऊपर। सब आपको प्रेस करेंगे। ओ तो मेरे साथ बुराइयां ही करते हैं। आप जाओ किसी मंडली में जाके बैठो, वो बुराइयां करते हैं, आप भी करो, सब आपसे खुश होंगे। लेकिन आप चुपचाप बैठे रहो और बाद में उनको कहो मैं आपका हिस्सा नहीं बनूंगा, सब आपको कहेंगे ओवर स्पिरिचुअल, ज्यादा आत्मिक बनता है अभी। एक बात कहूं, अगर सब आपके दोस्त हैं ना, समथिंग इज रॉन्ग। अगर सब आपके मित्र बनते जा रहे हैं ना, कुछ गलत है। अब ये लड़का अंदर चला गया, वहीं पर बैठा रहा। 13 साल तक वो अंदर बैठा रहा। परमेश्वर से दर्शन पाया हुआ व्यक्ति अंदर बैठा रहा। ओ भाइयों ने मारा, बेच दिया। अब कलाम पाक कहता है अंदर हथकड़ियों में बैठा हुआ है, शांत से बैठा हुआ है। यहोवा का वचन उसे कसौटी से कस रहा था। एक दिन कोई जेल से बाहर जा रहा था, उसको हाथ जोड़ के कहता है राजा के दरबार में तो जाओगे ना? हाँ हाँ मैं जाऊंगा, जरा बोल देना, बड़ा इनोसेंट लड़का हूं मैं, भाइयों ने मुझे मारा है, मैं अभी जेल में पड़ा हुआ हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। यू नो उस आदमी ने कहा था बिल्कुल बिल्कुल मैं बाहर जाके सिफारिश करूंगा। लिखा है वो बाहर निकला। आपको पता है उसके मन से खुदा ने निकाल दी वो बात। जब तक यहोवा का वचन
यूसुफ को कसौटी से कसता न रहा, तब तक वो जेल में रहा। जानते हो कसौटी से कसने का अर्थ क्या होता है? जब तक परमेश्वर ने जो काम ठहराया था, जब तक वो उसके लायक नहीं बना, परमेश्वर ने उसे वही रखा। और एक दिन कलाम पाक कहता है, फिरौन बादशाह ने एक दर्शन देखा जिसमें 7 पतली भैंसें मोटी भैंसों को खा गई। तब परमेश्वर का वचन कहता है, यह बात राजा को बताई गई। जेल में एक लड़का बंद है, वो सपनों का अर्थ बताता है, उसे निकालिए, वो आपको आपके दर्शन का अर्थ बताएगा। कलाम पाक कहता है, यूसुफ राजा के सामने खड़ा हुआ और देखिए 13 साल हो जाने के बाद जब राजा उसे पूछता है, क्या तू मेरे स्वप्न का दर्शन का अर्थ बता सकता है? यू नो हिज वर्ड्स। अब मैं आपको बताता हूं जेल में क्या हुआ था। हैव यू नोटिस्ड? जब आदम और हवा ने पाप किया, वो निकाल दिए गए। जानते हो 3 अध्याय में जब ये पूरा किस्सा पूरा हो गया और जब उत्पत्ति 4 अध्याय शुरू होता है, आप जानते हो उत्पत्ति 4 अध्याय का पहला वर्ड क्या है? हवा ने कहा मैंने। द फर्स्ट वर्ड इज आई। मैंने यहोवा की सहायता से एक बच्चा पाया। यहोवा बाद में, पहले मैं। आप जानते हो आप परमेश्वर से दूर हो गए हो, यह आपको कैसे पता चलता है? आपको पता हूं, स्वयं में कुछ बन जाओगे, अपने आप में कुछ समझ लोगे अपने आप को। लेकिन यही यूसुफ 13 साल रहने के बाद जब राजा उसे बताता है, मुझे दर्शन का अर्थ बता, लिसन हिज वॉइस, लिसन हिज वर्ड, वो कहता है, भेदों का प्रकट करता स्वर्ग में रहता है। अब मुझे बताइए, हवा कहती है मैंने, ये कहता है, वो बताता है। जानते हो 13 साल में खुदा ने उसके अंदर क्या किया? प्रभु मेरी प्रार्थना है, किसी के अंदर डिजायर हो या ना हो, मेरी डिजायर है तू मेरे साथ ये करना। यू नो उसने क्या किया? खुदा ने उसके अंदर क्या किया? खुदा ने 13 साल यूसुफ में से यूसुफ निकाला और खुद आया। कितने लोग चाहते हैं ये आपके साथ हो? आपको पता है आप क्यों डिस्टर्ब हैं? आपको पता है आपका ध्यान क्यों भटकता है? आपको पता है आपको सबसे तकलीफ क्यों है? जानते हो कारण क्या है? आप जिंदा हो। चलो मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर एक बॉडी लेके आते हैं, मरी हुई बॉडी, और मैं इसको बोलता हूं उठ, उठना, उठ। Why he never reacts? Because he's dead. वो मरा हुआ है। मैं क्रूज पे चढ़ गया, अब मसीह मुझ में जीवित है, पॉल कहता है। जब तक स्वयं की मृत्यु नहीं होती, खुदा नहीं आ सकता। और जानते हो स्वयं की मृत्यु कैसे होती है? जानना चाहते हो? कहो अपने बाजू वाले को, अन्याय सहना पड़ता है। तो न्याय न सहे, तो अन्याय की बात करता है। कितनों को सहते हैं आप मुझे बताएं? हाँ, कभी ऐसा हुआ है आपको? ऐसे आपको गाली पड़ी, कुछ किया भी नहीं था आपने, और आपका अंदर तैयार था अपने आप को सही साबित करने के लिए, उन शब्दों को बोलने के लिए, लेकिन आप चुप करके बैठे थे। अरे करके देखो एक दिन। 13 साल, 13 years वो स्वयं में मरा।
साधु सुंदर सिंह एक दिन दुआ कर रहे थे. यू नो व्हाट ही प्रे? जानते हो उन्होंने क्या दुआ की? ही प्रे, उन्होंने कहा, यहां देखिए, उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या तू मुझ पर यह दया करेगा कि जहां जहां से तू अपने बेटे को ले गया है, तू मुझे वहां वहां से ले जा. जब मैंने उसकी ये प्रार्थना पढ़ी, मैंने कहा, प्रभु, मैं 17 साल से प्रभु में हूं, मैं 17 ईयर से तुझे फॉलो कर रहा हूं. मैंने कभी ये दुआएं नहीं सुनी थी कि तू मुझे उन रास्तों से ले जा जहां से तू अपने साधु सुंदर सिंह का माइंड कितना रिन्यू हो चुका था, आपको पता है? वो सफरिंग को ब्लेसिंग देखता था. सोचो उस संत का मन कितना नया हो गया था कि वो यीशु की जिंदगी को जान के खुदा से कहता है, क्या तू मुझे मौका देगा एक बार उन रास्तों से गुजरने का जिन रास्तों से तू अपने बेटे को ले गया था. ओ प्रभु, मेरी दुआ है आज हमें ये पैशन आए. क्या सूखी सूखी जिंदगी जीते हैं आप? अरे कब तक ऐसी जिंदगी जियोगे जहां पर दुआ करने में स्ट्रगल, बाइबल पढ़ने में स्ट्रगल, चर्च आने में स्ट्रगल? कब आप उस जीवन का अनुभव करेंगे जिसके विषय में कहा यीशु ने, उनके अंदर से जीवन की जिंदगी के जल की नदियां बहेंगी. और वो उसके सामने खड़ा होकर कहता है, यस, भेदों का परमेश्वर प्रकट करता ऊपर रहता है. अगले दिन उसे सब कुछ बता दिया. जब राजा ने ये सब बातें देखी कि ये लड़का इतनी महान बुद्धि और समझ रखता है, जानते हो राजा ने उससे क्या कहा? सुन, आज के बाद सब कुछ तू करेगा. यूसुफ ने उसे बता दिया, आने वाले 7 साल भरपूरी के 7 साल हैं, उसके बाद 7 साल अकाल के 7 साल हैं. अब भरपूरी में इतना समेट ले ताकि जब अकाल आए तो हम उसमें खा सकें. जब उस लड़के की विजडम, अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर अनुग्रह देखा गया, फिरौन बादशाह ने कहा, कोई और नहीं, यू विल मैनेज ब्रदर, तू ही सब कुछ ठीक करेगा. और बाइबल बताती है वह लड़का जो मार खा के, बेचकर, हर जगह से दर दर की ठोकरें खा के एक जगह पे बैठा हुआ था, अचानक बाइबल बताती है वो एक जगह का सेकंड वर्ल्ड रूलर बन गया. आप जानते हो यूसुफ का अंत कैसे हुआ था? जानना चाहते हैं? बाइबल बताती है वो रथों पे बैठता था और उसके 2 लोग उसके आगे आगे चल के ऐसे अपने हाथ में माइक लेके बोलते थे, देखो मिस्र का प्रभु आ रहा है, देखो मिस्र का प्रभु आ रहा है. बाइबल बताती है उसके आगे आगे नारे लगते थे जब वो अपने चैरिट्स पे निकलता था. अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, जो बात मुझे समझानी है वो बात अभी आ रही है. मुझे बताइए, भाइयों ने मारा, उसने विरोध नहीं किया. लड़की ने उसके ऊपर व्यभिचार का केस लगा दिया, उसने विरोध नहीं किया. 13 साल तक वो जेल में था. एक व्यक्ति को विनती करने के लिए कहा गया, उसने ध्यान नहीं दिया. मुझे एक बात बताइए, इन सारी बातों को सहने के बाद उसे प्रतिफल क्या मिला? जानते हो, उसके 13 साल का प्रतिफल एक दिन में आया. एक दिन जब वो फिरौन के सामने खड़ा हुआ, उसके ऊपर ग्रेस आया और उसने परमेश्वर के द्वारा उस विजन का अर्थ समझा. आप जानते हैं, कलाम पाक कहता है 13 साल की आज्ञा पालन का जो प्रतिफल था वो एक दिन में आया. एक ही दिन में खुदा ने उसकी टेबल्स अपसाइड डाउन कर दी. 13 साल में कैदी राजा बन गया. जानते हो ये स्टोरी क्या है? आज भी हम में से हर व्यक्ति यहां पर विश्वास करके बपतिस्मा लेके बैठा है. लोग सताते हैं, गालियां देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, आप चुप करके बैठे रहते हो. आपको पता है ये आपकी विश्वास योग्यता का प्रतिफल एक ही दिन में मिलने वाला है. और जानते हो वो दिन कौन सा है? बहुत जल्द वो बादलों पे आएगा और उठा ले जाएगा हमें. उसकी
13 साल की आज्ञा पालन का नतीजा एक दिन में आया। 13 साल वो सहता रहा, चुप करता रहा, शांत बैठा हुआ था। क्या वो जानता था एक दिन मैं राजा के सामने खड़ा हो जाऊंगा, वहां पर राजा मेरे ऊपर फेवर करेगा, मुझे बुद्धि मिलेगी, मुझे दर्शन का अर्थ मिलेगा, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। एक ही दिन के अंदर 13 साल की सफरिंग का एक ही दिन में रिजल्ट आया। आपको क्या लगता है हम जो यहां पर लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन करते हैं, लोग हमें गालियां देते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, याद रखिए ये एक मात्र कहानी है बाइबल की। There's only one story in the whole Bible जिसमें बताया जाता है 13 साल सहने का फल एक दिन में आया था। आप जानना चाहते हैं? आकाश फास्ट, यहां देखिए, प्रेरितों के काम 7 अध्याय। ब्रदर थोड़ा जल्दी करना, जितना जल्दी कर सकते हो। यहां देखिए सब मैं आपको बताना चाहता हूं। एक दिन, a one day, 7 verse 2 ब्रदर। यहां देखिए एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, उसका दूसरा वचन। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं एक दिन, एक दिन, वन डे, वन डे। यहां देखिए उसने कहा, हे भाइयों, सॉरी 7 का 12, आई एम सॉरी भाई, आपको प्रॉपर बताता हूं, जस्ट वेट। ओ जीसस, या 7 का 9। यहां देखिए मैं क्यों कह रहा हूं एक दिन, एक दिन, एक दिन। यहां देखिए, और कुलपतियों ने यूसुफ से ईर्ष्या की। कुलपति मतलब याकूब के बेटे। उन्होंने उससे जलन की और मिस्र देश जाने वालों के हाथ में बेच दिया। अब ये उसको बेच दिया गया, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। अब देखिए आगे क्या लिखा है 10 में। यहां देखिए, और उसके परमेश्वर ने, मतलब 9 वापस लगाओ, वो ज्वाइंट है, 9 लगाओ फिर से। ये देखिए, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। अब देखिए परमेश्वर उसके साथ रह के उसने किया क्या उसके साथ? 10, कम ऑन, 7, 10। और परमेश्वर ने उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी। और उसने, अब मुझे बताइए, ये अनुग्रह और बुद्धि ये कब आई? जब वो उसके सामने खड़ा था और उसे मिस्र पर अपने सारे घराने पर राज्यपाल ठहराया। 13 साल वो विश्वास योग्य बना रहा और एक ही दिन में सारा प्रतिफल मिल गया। वो किंग के सामने खड़ा हुआ, किंग के सामने उसके ऊपर विजडम आई, अंडरस्टैंडिंग आई, अनुग्रह आया, बुद्धि आई। ये किसने दिया? उसे खुदा ने। और एक ही दिन में वो लड़का जो जेल से निकला था राज्यपाल बना। आप जानते हैं एक भी आज्ञा पालन जो परमेश्वर के प्रति आपने किया है वेस्ट नहीं जाने वाला। हर आज्ञा पालन का प्रतिफल आएगा। और जानते हो प्रतिफल क्या होगा? वन डे, जैसे ये बिल्कुल ये राजा फिरौन और बिल्कुल उसके साइड में बैठ के उसके हिसाब किताब को संभालता था, एक दिन हम उसके बाजू में यीशु मसीह, और एक दिन हम भी उसके बाजू में बैठ के राज करेंगे। जस्ट लास्ट वन थिंग, पहला राज्य किसका था? आदम का। उसके बाद राज्य किसका आया? इज़राइल के लोगों का। उसके बाद राज्य किसका आया? राजाओं का। उसके बाद राज्य किसका आया? नबियों का। उसके बाद राज्य किसका आया? यीशु मसीह का। उसके बाद राज्य किसका चल रहा है? पवित्र आत्मा का। आप जानते हो इसके बाद एक अंतिम किंगडम आने वाला है और वो किंगडम कभी खत्म नहीं होगा। और जानते हो वो राज्य किनका है? विश्वास योग्य लोगों का।
उसके बाद कोई किंगडम नहीं है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में कहा गया, जो जय पाए वो मेरे सिंहासन पर आ बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर आ बैठा हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यूसुफ की तरह विश्वास योग्यता में जिंदगी जी रहे हैं? अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।